बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये वीलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बड़ी खबर है। खबर क्या है कि जनाब एक हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जज की स्क्वाड की गाड़ी के ऊपर हमला हुआ और हमले के अंदर नॉमिनेट एफआईआर के अंदर कौन होता है? एक साबिका एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून एमएनए, और एमएनए भी ताकतवर तरीन एमएनए में से एक। मैं तफसील आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन इससे पहले तो ये तफसील की जानिब आऊँ। 9 मई के वाक़यात ने जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का रुख बदला, वहीं पर पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिटिक्स का रुख भी बदल दिया, क्योंकि सबसे बड़ी स्टेक होल्डर पार्टी मौजूदा सर्कमस्टांसिस के अंदर या रिसेंट पास्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है, और वोट बैंक सबसे ज़्यादा बाहर उन्हीं का नज़र आता है हर तरफ। लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि कन्फाइन कर दिया गया, कट टू साइज़ कह लीजिए, या उस जमात के अंदर से जमातें निकलना स्टार्ट हो गई, बड़े बड़े लीडरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए। तो उनमें एक बहुत सारी एफआईआर इस तरह की आई कि जिनको मीडिया के ऊपर अटेंशन मिली 96 पे 23, और इस तरह की एफआईआर में बहुत सारी अटेंशन मिली केसेस को मीडिया के ऊपर, लेकिन बहुत बड़े बड़े केसेस थे जिनको मीडिया के ऊपर उतनी अटेंशन नहीं मिल सकी। अब उनके फैसले आ रहे हैं, तो फैसलों के बाद हमें भी पता चल रहा है कि ये एफआईआर भी थी, ये एफआईआर भी थी। तो ये एक एफआईआर है, बड़ी अहम एफआईआर है। मैं इस एफआईआर की डिटेल और इसके सारे वाक़े की डिटेल आपके सामने इस वीलॉग में रख देता हूँ। जनाब, ये एक एफआईआर दी गई है थाना सरवर रोड कैंट में, और इसमें गाड़ी का नंबर बताया गया है कि LEG 1026 सिंगल कैबन पिकअप, जो अक्सर पुलिस की पिकअप्स होती हैं सिंगल कैबन, जो जजेस के पीछे या पुलिस वालों के स्क्वाड में चलती हैं। तो ये जनाब एक गाड़ी थी, और ये एफआईआर कटवाई गई है दिलावर भट्ट साहब की जानिब से। और दिलावर भट्ट साहब हैं स्क्वाड के इंचार्ज, जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, मशहूर ज़माना जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये उनका मुस्तकिल स्क्वाड है जो हर टाइम उनके साथ चलता है सिक्योरिटी के लिए। आपने देखा होगा VVIPs की सिक्योरिटी में पुलिस की गाड़ियाँ आगे पीछे चलती हैं, तो ये एक गाड़ी है, ये भी जनाब उनके साथ चलती थी। ये कहते हैं एफआईआर के अंदर के बकौल कि जनाब 9 मई को शाम 6 बजे के करीब ये दिलावर भट्ट साहब अपने रूटीन की अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। इनके साथ गनमैन थे मोहम्मद आसिफ साहब, साजिद अली साहब, मोहम्मद अमीन साहब, एहसानुल हक साहब, और ड्राइवर थे ज़फ़र इकबाल साहब। ये लोग अपनी ड्यूटी दे रहे थे, और शाम 6 बजे का टाइम बताते हैं एफआईआर के दौरान कि ये जना उसके पास गए हैं। तो यहाँ पर 400-500 मुश्तिल अफराद थे जिन्होंने सरकारी गाड़ी के ऊपर पथराव शुरू कर दिया, इनकी इस गाड़ी के ऊपर जिसमें ये लोग सवार थे। और उसके बाद डंडों सोटों से धावा बोल दिए, और ड्राइवर और गार्ड्स जो हैं वो उतरकर मुसलसल इनको रोकने की कोशिश करते रहे। लेकिन ये जो 400-500 लोग थे एफआईआर के बकौल, ये लोग नहीं रुके, और ये अपनी इसी इसना में ये लोग गाड़ी से उतरे हैं और ये भाग निकले हैं। राहत बेकरी से आगे जाइए आप, तो जो PSO का पेट्रोल पंप है, ये सारा स्क्वाड और सारे गनमैन जो हैं, सारे लोग जो थे, दिलावर भट्ट साहब और बाकी जो साहिबान थे, ये वहाँ से भागकर PSO के पेट्रोल पंप की जानिब चले गए। ये पेट्रोल पंप की जानिब चले गए हैं, तो इसी इसना के अंदर लोगों ने उस गाड़ी को जला दिया है। और जलाया इस तरह है कि जनाब गाड़ी जो बिल्कुल ही कहानी उसकी ख़त्म होगी इस एफआईआर के मुताबिक। और कहते हैं जी उसके बाद मुश्तिल हजूम जो है वो जना उसमें दाखिल हो गए। इस्तदा है कि नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। दफ़ात की जो दरख्वास्त की गई है वो ये की गई है 148, 149, 436, 186, 291, 290, 427 एंड 788। सज़ा दहशतगर्दी की भी 788 पे पाई जाती है कि ये इन पे तमाम दफ़ात बनती हैं, ये इन तमाम दफ़ात के मुताबिक इन पे कार्रवाई की जाए। अब जी इस पे हो गया। अब इसमें बाद में शनाख्त परेड हुई। शनाख्त परेड के अंदर कुछ लोग जो थे वो उनकी शनाख्त भी हुई। 5 लोग थे जिनको इसमें एफआईआर में नॉमिनेट कर दिया गया था, क्योंकि 400-500 नामालूम के खिलाफ एफआईआर थी, तो 5 लोगों को इसमें नॉमिनेट कर दिया गया था बाद में पुलिस की जानिब से। आमिर यासीन साहब 1, नईम अख्तर साहब 2, खलीलुर रहमान साहब 3, एम्बर गुल खान साहिबा 4, और 5वीं थी जी इसके अंदर रुबीना जमील साहिबा, जो साबिका MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आगे चल के क्या होता है जनाब की शनाख्त परेड में, कि 4 लोग शनाख्त नहीं होते, जिनका नाम आमिर यासीन साहब है, नईम अख्तर साहब है, खलीलुर रहमान साहब है, और एम्बर गुल खान साहिबा है। ये 4 लोग शनाख्त परेड ना होने की वजह से 1 लाख रुपए के मचल के श्योरिटी देकर इन 4 लोगों की हो जाती हैं ज़मानतें। 5वीं आ जाती हैं जनाब रुबीना जमील साहिबा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सारी एफआईआर के अंदर, जो अब सामने आई है डिटेल सी, तो उसमें पता चलता है। जनाब रुबीना जमील साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिका MNA हैं। इससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि जनाब ये इनके जो हस्बैंड हैं वो साबिका कोर कमांडर, रिटायर्ड कोर कमांडर आर्मी ऑफिसर थे, साबिका कोर कमांडर हैं। सो इससे एक चीज़ साबित हो जाती है कि
किसी भी फोर्स से आपका ताल्लुक है, आप किसी भी लेवल के अफसर हैं, आप किसी भी लेवल के अहदेदार हैं, आप कितने भी ताकतवर ख़ानदान से हैं, आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। उसकी मिसालें एक ये रुबीना जमील साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, खदीजा शाह साहिबा, ये मिसालें बहुत बड़ी मिसालें हैं कि ताकतवर तरीन ख़ानदान, ताकतवर लोग, बड़े लोग, और इनके ख़िलाफ़ भी जो हैं वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब इनको रुबीना जमील साहिबा को ज़मानत क्यों नहीं दी गई, उसमें ये वजह बताई गई है जनाब कि ये एक इन्फ्लुएंशियल ख़ातून है और ये हो सकता है कि ये अपना जो रिकॉर्ड है उसको टेम्पर करें ज़मान पे, उसको टेम्पर करें ज़मानत पे जाने के बाद, या ये कुछ ऐसा करें कि जिससे इनके ख़िलाफ़ जो जुर्म है उनका सबूत मिटाए जा सकें, लिहाजा इनको ज़मानत ना दी जाए। इसमें लिखा हुआ है शी डज़ फॉल विद इन द एक्सेप्शन मैंशनड इन 2023 SCMR 887 एंड PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 764। शी इज़ द वाइफ ऑफ एक्स कोर कमांडर एंड ऑल्सो एक्स MNA। तो आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि वो एविडेंस जो हैं उनको टेम्पर करने की कोशिश कर सकती हैं, लिहाजा इनको ज़मानत ना दी जाए। इनको ज़मानत नहीं मिली। अब आप उसी लिस्ट में इनको भी शामिल कर सकते हैं, रुबीना जमील साहिबा को, जिस लिस्ट में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, आलिया हमजा साहब हैं, सनम जावेद साहब हैं, तैयबा राजा साहब हैं, खदीजा शाह साहब हैं। इन तमाम लोगों की लिस्ट में एक रुबीना जमील साहिबा को भी आप शामिल कर लीजिए कि जिनकी ज़मानतें नहीं हुई और हाई कोर्ट में जब ये केसेस कुछ के चले गए हैं, कुछ के अब ये रुबीना जमील साहिबा की भी फर्दर ऑफ कोर्स चली जाएगी ज़मानत के लिए दरख्वास्त, इनकी भी आगे फर्दर सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट में चली जाएगी। अब मेरी इतलात ये हैं कि क्योंकि रिसेंटली कुछ खदीजा शाह साहिबा के, आलिया हमजा साहिबा की इनकी ज़मानतें दायर हुई थी हाई कोर्ट के अंदर, तो ये क्लस्टर केस होगा। जो खातून जज हैं उन्होंने, नीलम साहिबा ने, उन्होंने डिसाइड ये किया है कि इन तमाम जो 96 पे 23 की तमाम FIRs हैं उनको इकट्ठा ही सुना जाए ज़मानतों के लिए। सो लिहाजा हो सकता है कि एमरजेंसी बेसिस के ऊपर रुबीना जमील साहिबा जो हैं इनकी FIR भी वहाँ पर चली जाए और इनकी FIR भी उन्हीं केसेस के अंदर सुन लिया जाए। अब मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन या जो कुछ हो रहा है मेरे इर्द गिर्द, उससे जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता था मैं एक वीलॉग पहले भी इसके ऊपर कर चुका हूँ कि मुझे कोई एक्सेप्शंस तो नज़र आती हैं, एक्सेप्शंस तो हो सकती हैं, लेकिन मुझे इन ख़वातीन की और 96 पे 23 के बहुत सारे लोगों की FIRs और ज़मानतें होती हुई बहुत जल्दी नज़र नहीं आती। उसमें मैंने एक दो वकीलों से पूछा कि कैसे पॉसिबल है कि रिकॉर्ड तो पेश करना पड़ेगा। उन्होंने कहा रिकॉर्ड में डिलेइंग टैक्टिक्स हो सकते हैं, हमारे पास अभी रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं है, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड मुकम्मल होता है तो जज साहब पेश कर देते हैं। और लाहौर हाईकोर्ट एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ हज़ारों लाखों केसेस लगे होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि अगर जज साहबा ने एक दफ़ा सुना है आज वो कहें कि कल ही रिकॉर्ड पेश करो, फिर उसी केस की बारी कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों पे भी जा पड़ती है। सो इसलिए केस को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। अगर प्रोसिक्यूशन चाहे डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करना तो ये बहुत ईजीली डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करके केस को उलझा सकते हैं, लंबा ले जा सकते हैं, और इस टाइम के ऊपर केसेस को लंबा करना ही पर्पस है बज़ाहिर। अब इसी सारे स्नैरियो को फरहाद अली शाह साहब की जो प्रोसिक्यूशन कमेटी से हैं, जो प्रोसिक्यूटर हैं JIT में, तो उन्हीं की सारी फाइंडिंग्स जो हैं उनको रिलेट कर लीजिए कि इमरान खान साहब भी 9 मई के वाक़े में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुलव्वस पाए गए हैं फरहाद अली शाह साहब के बकौल। अब उन सारे कड़ियों को मिलाकर लेकर आइए तो लगता ये है, मेरी ज़ाती राय ये है कि इन डेज़ टू कम हालात मज़ीद सख्त होंगे, सख्तियाँ तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। और बाकी देखें क्या होता है, कानून, जजेस, कोर्ट्स तो मुल्क में हैं, करता कोई क्या है, ये सवाल का निशान है। बिकॉज अभी मियाँ दाऊद साहब ने एक सवाल का निशान पूछा है कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की गाड़ी वहाँ पर 9 मई को 6 बजे कर क्या रही थी। मैं नहीं जानता क्या कर रही थी, हो सकता है उनका घर उसके आसपास हो, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। आने वाले दिनों के अंदर वो सवाल उठते भी रहेंगे और सवाल पूछे जाते रहने चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।